Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Shikha Thakur and you are watching The Legal Track. आज की इस वीडियो में हम TDS के बारे में बात करने वाले हैं. What is TDS and how it works? TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ये एक सिस्टम है जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कोई इंडिविजुअल या कंपनी अगर किसी को स्पेसिफाइड पेमेंट करता है, जैसे सैलरी है, कमीशन है, प्रोफेशनल फ़ी है, इंटरेस्ट है, तो पेमेंट करने से पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल होता है. जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. जो सोर्स है वहीं पे टैक्स को डिडक्ट करना, जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है वहीं पे टैक्स को डिडक्ट करना. फॉर एग्जांपल, मिस्टर बी से मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की सर्विसेज ले रही हूँ. मुझे मिस्टर बी को 50,000 की पेमेंट करनी है. मिस्टर बी की जो इनकम है वो जनरेट कहाँ से हो रही है? मेरे पास से हो रही है. तो मैं 50,000 की पेमेंट करने से पहले जो TDS है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दूंगी और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो मैं मिस्टर बी को दे दूंगी. एज़ पर इनकम टैक्स जो TDS का रेट है प्रोफेशनल कंसल्टेंसी पे वो 10% का है. 50,000 पे 10% का TDS 5,000 डिडक्ट करने के बाद में मैं गवर्नमेंट को दूंगी और रिमेनिंग पेमेंट 45,000 वो मैं मिस्टर बी को दे दूंगी. देखिए, गवर्नमेंट TDS को एक टूल की तरह यूज़ करती है जिससे कि टैक्स की चोरी ना हो. बजाय इनकम के बाद में टैक्स लगाने के, जब इनकम जनरेट हो रही है वो उसी टाइम पे टैक्स को लगाती है. TDS हर तरह की पेमेंट या हर तरह के रेसिपिएंट पे नहीं लगता है. इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पेमेंट और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट्स के अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें TDS डिडक्ट करना होता है. दोस्तों, जो कंपनी या इंडिविजुअल TDS डिडक्ट करने और उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए लायबल होता है उसे डिडक्टर बोलते हैं, और जिस पर्सन को TDS डिडक्ट होने के बाद में रिसीव होती है उसे डिडक्टी कहते हैं. दोस्तों, TDS कटने के बाद कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म 26AS के थ्रू उसकी पेमेंट पे जितना भी टैक्स कटा है वो चेक कर सकता है. दोस्तों, हमने ये तो जान लिया TDS क्या है और कैसे लगता है. ये भी जान लिया कि जिस पे लग रहा है उसको डिडक्टी कहते हैं और जो लगा रहा है उसको डिडक्टर कहते हैं. TDS डिडक्ट करने के बाद में डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है एज अ प्रूफ ऑफ TDS चार्ज, जिसे फॉर्म 16 कहा जाता है. डिडक्टर उस डिडक्टेड अमाउंट को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है. डिपॉजिट करने के बाद में वो डिडक्टेड अमाउंट हर एक इंडिविजुअल के फॉर्म 26AS में शो होने लगता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फिलिंग वेबसाइट से लिंक है. उसके बाद डिडक्टी जिसका TDS डिडक्ट किया जा चुका है वो उस सेम फाइनेंशियल ईयर में उसका रिफंड भी ले सकता है. अब ऐसा किस केस में होगा? जब उस इंडिविजुअल की टोटल टैक्स लाइबिलिटी कम होगी TDS डिडक्टेड अमाउंट से, तो ही वो रिफंड ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी टोटल इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंदर नहीं आती है, बट आपकी बैंक ने आपके फिक्स डिपॉजिट पे TDS डिडक्ट किया हुआ है. इस केस में आप दो तरह से रिफंड क्लेम कर सकते हैं. फर्स्ट, डिक्लेयर इट इनटू योर इनकम टैक्स रिटर्न, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल ऑटोमेटिकली कंप्यूट द रिफंड एंड क्रेडिट इट इनटू योर बैंक अकाउंट. Secondly, fill form 15G and tell to your bank that your income is below tax slab. Hence, no tax should be levied on it. मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम पे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. सेकेंडली, फॉर्म 15G अपने बैंक में आप फिल करके डिपॉजिट कर सकते हैं. दोनों ही तरह से आपका जो TDS अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो आपकी बैंक में आपका रिफंड आ जाएगा. जैसा कि हमने अपनी इस वीडियो में पहले भी बताया है कि TDS हर तरह की पेमेंट्स पे नहीं डिडक्ट किया जाता है. यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस करते टाइम पे TDS तभी डिडक्ट किया जाएगा जब वो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा. अगर पेमेंट हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करती है तो TDS नहीं डिडक्ट किया जाएगा. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड लिमिट? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमारी जैसे कमीशन है, प्रोफेशनल फ़ी है, सैलरी है, इन पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई गई है कि अगर हमारी सैलरी इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगी तो ही हमारा TDS डिडक्ट किया जाएगा.
प्रोफेशनल फ़ी अगर इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगी तो ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे रहती है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर इंटरेस्ट ऑन एफडी is below 50,000 in case of senior citizen and below 40,000 in case of others within a year from a single bank, then no TDS will be deducted. But if it crosses 50,000 and 40,000, then TDS will be deducted. तो आज की इस वीडियो में हमने TDS के बारे में जाना, what is TDS and how it works. If you have any query regarding TDS, then you are completely free to ask. Write it in comment box. I'll definitely answer your query. And if you really enjoyed the video, then please do like and subscribe to my channel. Hit the bell icon so you guys cannot miss any updates. Thank you.